हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, लव नेचर एंड लिव लॉन्ग। तो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से है। जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, आज के दिन मतलब वो बाकी के दिनों से ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जॉय में हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को जाना है फॉरेस्ट के एक्सप्लोरेशन पे। फॉरेस्ट के एक तरीके से वो लोग टूर पे जा रहे हैं, ठीक है ना। एज अ पार्ट ऑफ नो मदर नेचर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है नेचर क्लब के थ्रू। तो उस प्रोग्राम के वजह से प्रोग्राम को जो कंडक्ट हो रहा है, इसलिए वो लोग फॉरेस्ट की सैर पर निकलेंगे। तो इट्स अ डे दे चोज टू फेमिलियराइज एंड लव द सॉइल, चैट विद द रिवर एंड फ्लावर्स एंड रेस्ट ऑन द लैप ऑफ द मदर नेचर। तो ये वो दिन था जब वो लोग फेमिलराइज होंगे, जब वो लोग सॉइल से फेमिलराइज होंगे। वो लोग जो है रिवर से बातें करेंगे। सो इस तरीके से जो है डिफाइन किया गया है, ठीक है। और इट वॉज द ब्रेन ऑफ द नेचर क्लब कोऑर्डिनेटर मिस रानू। So, as a part of practicing simplicity, the group decided to avoid all unwanted expenses. They resolved to fetch the logs from the river bank and prepare snacks and black tea. तो क्योंकि वो लोग लाइक सिंप्लिसिटी मतलब ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहते थे, तो उनके ग्रुप ने जो है डिसाइड किया कि हम अनवांटेड एक्सपेंसेस खर्चे नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लॉग्स इकट्ठा किए, फिर उन्होंने उस पर स्नैक्स बनाना शुरू कर दिया, ब्लैक टी। सो दे प्लान टू कंडक्ट a class on environment and have fun in the water. So as soon as they reached, some children uh, who had brought some snacks opened their packets and started eating. तो कुछ जो चिल्ड्रन थे वो आए, वो अपना स्नैक्स लेकर के आए थे। तो उन्होंने पैकेट ओपन किया और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो वेस्ट बचा उन्होंने पानी में डाल दिया। तो मिस रानू reminded them lovingly not to contaminate water with the food waste and the polythene bags. तो जो मिस रानू थी उन्होंने उनको समझाया कि आप इस तरीके से पानी को गंदा नहीं कर सकते हैं अपने वेस्ट उसमें डालकर। सो ईच ड्रॉप ऑफ वाटर वी इंजॉय टुडे इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर। उन्होंने कहा कि जो एक एक कतरा है पानी का, एक एक जो बूंद है पानी की, वो हम जो आज लेते हैं, तो वो एक गिफ्ट है नेचर का। अगर हम उसको केयरफुली यूज़ करते हैं तो हम और हमारी जो जनरेशन है उसके लिए वो इनफ होगा। सो अगर हम उसको नहीं तरीके से यूज़ करेंगे तो हमें उसका जो है फिर आगे चल के सफ़र करना पड़ेगा हमें। तो रियलाइजिंग द सिंसियरिटी इन हर वर्ड्स, चिल्ड्रन स्टॉप्ड पोल्यूटिंग वाटर एंड कलेक्टेड द वेस्ट टुगेदर इन वन प्लेस टू बर्न। अब जब उन्होंने देखा, मतलब इस ये सब सुनने के बाद चिल्ड्रन को रियलाइज़ हुआ, लोग बच्चों को रियलाइज़ हुआ कि अब वो लोग पल्यूट नहीं करेंगे पानी को और वेस्ट उसमें नहीं डालेंगे। और उन्होंने वेस्ट को इकट्ठा करके एक जगह रखकर जलाया। So they remembered the story, The Rightful Inheritors of the Earth, written by the Indian writer Vekum Muhammad Bashir. Not only human beings, but even the shrubs and herbs, the beasts and the birds, and all the other living beings are the rightful inheritors of the Mother Earth. After having snacks and black tea in the afternoon, the session began on environment. अब उन लोगों ने जो है स्नैक्स ले लिया, ब्लैक टी जो है उनकी हो गई, तो अब सेशन शुरू होगा इन्वायरमेंट पे। तो sitting at the bank, leaning towards the river and dangling their legs in the water, they didn't feel any frustration of the four walls of the classroom. Nature is a precious gift from God. Our former generations have used it with gratitude and handed it over to us. तो ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि नेचर एक प्रीशियस गिफ्ट है हमारे लिए गॉड की तरफ से, जो हमारे जनरेशन्स थे उन्होंने उसको यूज़ किया और हम पर ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन्स। और हम भी यही चीज़, यही लेगेसी को अपने फ्यूचर जनरेशन्स को पास ऑन करेंगे। बट वी आर मेकिंग दिस अर्थ अ स्कॉच प्लानट आउट ऑफ आर फुलिश एक्ट्स। तो हम अपने फुलिश एक्ट्स की वजह से उसको ख़राब कर रहे हैं। Children sat attentively to the words of the ecologist who has dedicated his life for preserving nature. So, what measures can we take to control global warming? Asked Marvel. So, Marvel ने पूछा कि हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकें। तो ये क्वेश्चन उसको मतलब जब उन्होंने सुना तो वो डिलाइटेड हो गए और उनको इस चीज़ की खुशी हुई कि किसी ने जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। सो ही स्टार्टेड आंसरिंग इट इन डिटेल। तो इन 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि पेरिस में हुआ था,
तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ के जिन्होंने साइन किया था एक एग्रीमेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पर मिटिगेशंस एंड अडेप्टेशन। सो ये जो इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है हम उसको बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। तो ये एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट था इन द गोल ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही थी उसको रिड्यूस करने के लिए एक काफ़ी क्रूशियल स्टेप लिया गया था पेरिस एग्रीमेंट। और ये चीज़ रिमाइंड कराता है कि किस तरीके से जो है अर्जेंट एंड सीरियस इज़ द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। So children keenly paid attention to him. Now it was a significant step taken to put the world on track to avoid dangerous climate change. तो ये बहुत ज़रूरी था ताकि जो है वर्ल्ड जो है ट्रैक पर आ जाए और वो अवॉइड करे डेंजरस क्लाइमेट चेंज। बट टू accomplish the desired results and to change the world, every single person should scale up his or her efforts and support action to reduce emissions. So emission को ख़त्म करने के लिए हर एक इंसान को जो है अपने एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एक बिगेस्ट एनिमी है क्लाइमेट का। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है बर्निंग फ्यूल से निकलता है, लाइक जो है ऑयल को कोल को बर्न करने से। ठीक है। सो और फिर व्हीकल से इवन मोबाइल फ़ोन से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। सो दो वी कांट स्टॉप द एमिशन, हम रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन हम रिड्यूस तो कर सकते हैं और उसमें हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए किसी भी तरीके से। तो जो है आई वुड लाइक टू शो थ्रू एन एग्जाम्पल व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम समझते हैं कि हम किस तरीके से जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। हैव यू सीन द फिल्म फॉरेस्ट मैन बाय विलियम डॉगलस मैकमास्टर? It is based on the life of Jadav Mulai Payne. A little more than 30 years ago, a teenager named Jadav began burying seeds along a barren sandbar. तो कुछ लगभग ऐसे ही बात है जो 30 साल पहले एक टीनेजर था जिसका नाम जाडव था। तो उसने जो है सीड्स बोने शुरू कर दिए, एक खाली जो है सैंड बार था उस पर उससे शुरू कर दिया नियर हिज बर्थ प्लेस इन नॉर्दर्न इंडियाज आसाम रीजन पे टू ग्रो refugee for wildlife. It all started way back in sorry. So it all started way back in 1979 की बात है when floods washed a large number of snakes. When floods washed a large number of snakes ashore on the sandbar one day after the waters has receded, Ping, who was only। तो ये जो 1979 की बात है, फ्लड आया था जिसमें जो है कई सारे जो स्नेक थे वो आके जो है सैंड बार पर आ गए थे। तो एक दिन क्या होता है कि जो वाटर्स है वो हटा, तो फिर उसके बाद जो है वो पेइंग जो था जो कि 16 ईयर्स का था, उसने जो है फाउंड किया प्लेस जहाँ पर जो है डेड रेप्टाइल्स थे। तो उसका वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। उसने कहा कि जो स्नेक डाइड इन द हीट विदाउट एनी ट्री कवर, आई सेट डाउन एंड वेप्ट ओवर देयर लाइफलेस फॉर्म्स। It was carnage. I alerted the forest department and asked them if they could grow trees there. तो उसे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर कोई ट्री शेड नहीं है जिसकी वजह से गर्मी की वजह से जो है ये स्नेक मर गए हैं। तो उसने रिक्वेस्ट की जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसने अलर्ट जारी किया कि यहाँ पर जो है ट्रीज उगाई जाएं। दे सेड नथिंग वुड ग्रो देयर। इंस्टेड दे आस्क्ड मी टू ट्राई ग्रोइंग बैम्बू। इट वाज पेनफुल बट आई डिड इट। देयर वाज नोबडी टू हेल्प मी, नोबडी वाज इंटरेस्टेड। Slowly but steadily, he buried seeds, and now 1,360 acres Mulai Forest serves as a safe haven for numerous birds, deer, rhinos, tigers, and elephants. तो तब उस टाइम किसी ने हेल्प नहीं की, लेकिन अगर हम आज देखें तो वहाँ पर जो है एक फॉरेस्ट बन चुका है जो कि काफ़ी सारे बर्ड्स को शेल्टर देता है, बर्ड्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स। तो 2015 की बात करते हैं तो उनको ऑनर किया गया विद पद्मश्री, द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। Being a good teacher, he gave tips for students to adopt a more reasonable lifestyle, a reasonable way, which in turn reduces global warming. तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। जैसे कि उन्होंने क्या किया था, इतने मतलब उन्होंने खुद ही अकेले जो है सीड्स बोए। अब वहाँ पर फॉरेस्ट है तो इससे जो है न्यूमरस बर्ड्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ये सब शेल्टर में रहेंगे, है ना। तो ये तरीका होता है कि हम इससे ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो है कुछ टिप्स भी हैं, जैसे स्पीक एंड स्प्रेड अवेयरनेस टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबर्स अबाउट द नीड फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट, है ना। आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। फिर मैक्सिमाइज करो यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, अपने घर पे लगाओ। और ग्रो वेजिटेबल्स, राइट, वेजीज जो हो गई अपने खुद के लिए ग्रो करो वेजीज, ग्रो एग्रीकल्चर क्रॉप, है ना। और जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो डेंजरस पेस्टिसाइड्स हैं उसको मत यूज़ करो। और जो है एलईडी बल्ब्स का यूज़ करो, है ना।
अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखो, प्लास्टिक वेस्ट ना करो, है ना, और एफोरेस्टेशन को प्रमोट करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ यूज़ करो, है ना। तो सर इज पेविंग स्टोन और टाइल्स ऑन कोर्ट यार्ड हार्मफुल फॉर क्लाइमेट। इसने यहाँ ने अपना एक डाउट रखा। Definitely, it's a new trend in our society to pave stones or tiles to beautify houses or buildings. There can be some benefits for a short span of time के लिए तो वो benefit देगा. But we are closing the nostrils of the earth. The impervious surfaces are an obstacle for water to get absorbed naturally into the earth, है ना, नहीं naturally earth में जो है water absorb हो जाएगा. So we ought to preserve the land and soil in the best natural way. तो हमें क्या नेचुरल वे में ही हमें सॉइल को लैंड को प्रिजर्व करना होगा. नाउ एक है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो men need not protect nature. On the contrary, nature is protecting us. Man doesn't possess the ability to protect the environment. Environment को इतना बड़ा environment है, man के पास इतना power नहीं है कि वो जो है या एबिलिटी नहीं है कि वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सके. तो जो इन्वायरमेंट है वो हमें प्रोटेक्ट हमें तो कर ही रहा है, और बाकी वो खुद को भी प्रोटेक्ट करता है. एंड दस मैन इज ऑल्सो बीइंग प्रोटेक्टेड अलोंगसाइड. More awareness and sensitivity towards the environment is the key to environmental conservation. Now, I have heard people saying that love for nature comes second to the love for humankind, and that man is more important than environment. तो क्या ये सही चीज़ है कि जो है मैन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट से? Those who say so are neither nature nor human lovers. जो ऐसा कहते हैं वो तो ना ही नेचर लवर हैं और ना ही ह्यूमन लवर हैं, वो सेल्फ लवर हैं. उनको बस ये है कि वो अपने खुद के सेल्फिश मोटिव्स को सेफ गार्ड करें, और जो अर्थ है और जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए हैं ना, तो मैन कैन यूटिलाइज इट एज ही वांट्स. तो ऑल द लिविंग क्रिएचर्स आर द इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ एज मैन डज. When we cut a tree, we are taking away home of many birds and beasts. When man pays for desertification या deforestation, coral reef degradation, most vivid impact होता है कि lot of जो है habitat का loss होगा. और अगर हम जो है पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो जो है एक्सटेंशन हो सकता है काफ़ी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स का, जिनका बहुत ही यूनिक रोल है इकोसिस्टम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब सस्टेनिंग करते हैं अर्थ को, तो दे हैव द राइट फॉर द सेम, है ना. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका भी हक है अर्थ पर. हु वुड हैव थॉट ऑफ बाइंग बॉटल वाटर 25 years बैक? किसने सोचा होगा कि पानी की बॉटल भी बिकती होगी? जो हमारी वाटर रिसोर्सेज आर इन क्लचेज ऑफ डेंजरस कंटेमिनेशन. लोग इतना कंटेमिनेट कर रहे हैं आजकल उस चीज़ को, पानी को. तो द डे व्हेन वी हैव टू पे फॉर द एयर टू ब्रीथ वुड नॉट बी टू फार. तो हो सकता है हमें सांस लेने के लिए भी हवा के जो है पैसे देने पड़े. तो सो दोज डेज वुड नॉट बी फार व्हेन वी मे नीड टू कैरी फ्रेश एयर बॉटल्स हमें रखनी पड़ेंगी, जैसे कि आजकल हम वाटर बॉटल कैरी करते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए एनवायरनमेंट को एज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड विच हैज़ बीन गिवन इवन विदाउट आर रिक्वेस्ट, जो कि हमें बिना रिक्वेस्ट के हमें मिला है. तो बिफोर कंक्लूडिंग आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन मोर पर्सन, कैलन पोकुदन. एक मैनग्रोव मैन है इंडिया के, जो कि पुअर दलित हाउस होल्ड में पैदा हुए केरला में. तो कैलिन जो है उनको ड्रॉप आउट लेना पड़ा स्कूल से बहुत जल्दी, मतलब अर्ली एज में ही, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ थी. और जो वो हमेशा से कहाँ किस तरीके से ब्रॉट अप हुए, लाइक वर्किंग एज अ फार्म हैंड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की मदद करते हुए फार्म पे. तो उन्हें अवेयर हुआ कि कितना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करने की, कितनी ज़रूरत है. ड्यू टू द पॉपुलर एजिटेशन चल रहा था अगेंस्ट साइलेंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन 1970s में. तो उस टाइम पर इसके अगेंस्ट जो है एजिटेशन चल रहा था ऑलरेडी. सो ही वांटेड टू सेव द मैनग्रोव्स, है ना. अपने एरिया में वो चाहते थे कि मैनग्रोव्स को वो बचाए. तो 1989 में जब एक स्टॉर्म आता है, तो चिल्ड्रन वॉकिंग बैक फ्रॉम स्कूल, कैलन डिसाइडेड कि वो मैनग्रोव सैपलिंग्स लगाएंगे अलॉन्ग द रिवर बैंक, जिससे कि वो प्रोटेक्ट हो सके the fast eroding coast and the village children from the ferocious intensity of storm winds. So उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया, नरिशिंग प्रोटेक्टिंग टाइनी मैनग्रोव फॉरेस्ट along shores and rivers के along. So he spends two decades of his life, like 20 साल जो है उन्होंने अपने लगा दिए प्लांटिंग में, जो है प्रिजर्विंग टायरलेसली कैंपेनिंग प्रोटेक्शन ऑफ मैनग्रोव्स के लिए. तो उस टाइम पर इतने से इतने बीच में 1 लाख मैनग्रोव सीडलिंग्स जो है लग चुके थे रिवर बैंक्स के अलॉन्ग.
He said goodbye to his beloved mangroves in 2015. So what shall I do all alone is a common question I hear from students, है ना. हम अकेले इकलौते हम हमारी करने से क्या ही इन्वायरमेंट बच पाएगा. तो मैं उसके लिए बस मैं यही कहूँ, मतलब यही चीज़ याद रखें कि वन सॉन्ग कैन स्पार्क अ मोमेंट, वन फ्लावर कैन वेक द ड्रीम, वन ट्री कैन स्टार्ट अ फॉरेस्ट, वन बर्ड कैन हेरल्ड स्प्रिंग. एक सॉन्ग से ही देर कैन बी स्पार्क, एक जॉय जो है लग सकता है, और जो एक फ्लावर है वो भी एक जो है ड्रीम की तरह हो सकता है. मतलब ये एक इस तरीके से है कि सिर्फ एक ही चीज़ से देर कुड बी सो मैनी चेंजेस, है ना. सो वन स्माइल बिगिंस अ फ्रेंडशिप, one hand claps lifts a soul, one star can guide a ship at sea, one word can frame the goal. One vote can change a nation, one sunbeam lights a room, one candle wipes out darkness, one laugh will conquer gloom. One step must start each journey, one word must start each prayer, one hope will raise our spirits, one touch can show you care. One voice can speak with wisdom, one heart can know what's true, one life can make the difference. You see, it's up to you. So, did you know that you can convert a piece of land in your backyard into a beautiful forest, and that too within a year? Shubhendu Sharma, an industrial engineer, is allowing you to bring nature home. तो इट ऑल स्टार्टेड व्हेन शर्मा वॉलंटियर टू असिस्ट. एक नेचुरलिस्ट है, उनको असिस्ट किया अकीरा मियावाकी, जिन्होंने जो है कल्टिवेट किया एक फॉरेस्ट टोयोटा प्लांट वेयर ही वर्कड. मियावाकी इसकी जो टेक्निक थी हैज़ मैनेज टू रीजनरेट फॉरेस्ट फ्रॉम थाईलैंड टू अमेजोन, एंड शर्मा थॉट टू रेप्लिकेट द मॉडल इन इंडिया. तो उन्होंने इस चीज़ को इंडिया में भी करने की कोशिश की. सो ही स्टार्टेड टू एक्सपेरिमेंट विद द मॉडल, और फिर उसके बाद एक इंडियन वर्जन वो लेकर के आए आफ्टर स्लाइट मॉडिफिकेशंस उसमें. तो ही फर्स्ट ट्राई टू मेक फॉरेस्ट इन हिज ओन बैकयार्ड इन उत्तराखंड वेयर ही ग्रीव अ लश ग्रीन फॉरेस्ट. उन्होंने एक साल में बना लिया. तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने लॉन्च कर दिया कि फुल टाइम इनिशिएटिव वो लाएंगे. ही क्विट हिज जॉब और उन्होंने पूरा जो है इसी में ही रिसर्च में लगा दिया. उसके बाद काफ़ी प्लानिंग रिसर्च एंथुसियाज्म के बाद शर्मा स्टार्टेड अ फॉरेस्ट एन एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर वो बन गए फॉर क्रिएटिंग एक नेचुरल वाइल्ड मेंटेनेंस फ्री नेटिव फॉरेस्ट बनाएंगे. तो हैविंग स्टार्टेड ऑन हिज ओन, शर्मा और उनकी टीम जो है वर्क करती थी बैंगलोर से. इनिशियल ट्रबल्स ऑब्वियसली आए, उनको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था. व्हेन दे रिसीव देयर फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम जो है जर्मन फर्नीचर मेकर टू प्लांट 10,000 ट्रीज. सिंस देन ए फॉरेस्ट हैज सर्व्ड अराउंड 43 क्लाइंट्स एंड प्लांटेड ओवर 54,000 ट्रीज. ये लोग प्लांट कर चुके हैं अब तक. इकोलॉजिस्ट देन gazed into students' faces with hope. He could see कि there is something उनके दिमाग में, उनके जो है एक चमक सी उन्हें दिखाई दे रही है उनकी आँखों में. और each one of them who has decided to love nature and to rebel against the depletion and degradation of nature. So that's all. और चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है.